नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सिद्दीकी और मैं इस वक्त थाना मदीना टाउन के एसपी साहब के दफ्तर के बलाई मंजिल पे मैं मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मेरे साथ ऑल बॉडीज़ सहाफ़ी बरादरी मौजूद है और पीएमसी पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की जितनी भी कैबिनेट है वो भी मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि ये जो ऑल बॉडीज़ यहाँ पे जो मौजूद है वो किस वजह से मौजूद है ना। कुछ अनासर ऐसे हैं जो अरसा दराज से सहाफ़त का चोला पहन के इस सहाफ़त को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। का बेड़ा उठाने के लिए इस वक्त मेरे साथ जो कैबिनेट मौजूद है वो पीएमसी की तमाम ऑल बॉडी और इसके अलावा दीगर सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं। मेरे साथ पीएमसी के पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के नायब सदर भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस हवाले से उनके क्या व्यूज़ हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी आमिर, पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ एसके न्यूज़ का कि आपने हमारे जो मकासद हैं उनको आप मंजर आम पे लेकर आ रहे हैं। असल में फैसलाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सान्या हो रहा है शोबा सहाफ़त के साथ कि कुछ अदारे ऐसे हैं जो 2500, 2000, 1500 रुपये में एक ऐसे बंदे को कार्ड इशू कर देते हैं, सहाफ़ी डिक्लेयर कर देते हैं जो नॉन प्रोफेशनल है, जिसको सहाफ़त के अलफ़ बे का नहीं पता, जिसको ये भी पता नहीं कि अखबार कितने सेंटीमीटर का है, उसका साइज़ क्या है, उसके कितने कॉलम हैं। और इस तरह के लोग जो है, जब वो नॉन प्रोफेशनल लोग जिनको हम जाली नाम नहाद सहाफ़ी कह सकते हैं, वो ब्लैकमेलिंग करते हैं मुख्तलिफ़ अदारों के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, और उसमें बदनामी होती है एक उस बंदे की, एक ऐसे सहाफ़ी की जिसकी मेहनत, तगोदो, ईमानदारी, जो एक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सहाफ़त के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहा है। तो हमारा पाकिस्तान मीडिया क्लब जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े फ़ख्र से बात करूँगा कि पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद में सबसे पहले ये स्टेप उठाया गया, जो कि हमारे सदर जो है मिस्टर नईम बुखारी साहब की क़यादत में, कि हम फैसलाबाद में उन लोगों का बिल्कुल कला कमा करेंगे, उनको मुकम्मल तौर पर हम बेनकाब करेंगे। जो ब्लैकमेलर सहाफ़ी हैं, जो जाली सहाफ़ियों को शेल्टर देते हैं, वो चाहे आबद ज़ुबैर हो, चाहे कोई भी नाम हो पूरे पाकिस्तान में से, हम उस बंदे को बिल्कुल बेनकाब करेंगे। ऐसे बंदे को हम उसको शेल्टर नहीं देने देंगे जो बंदा सहाफ़ी नहीं है। जी। जी, ये पीएमसी के जनाब नायब सदर शहजाद जाफ़री साहब थे। इनके बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं। इन्होंने कहा कि सहाफ़त एक अज़ीम शोबा है, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो 1500-2000 रुपये के एवज़ नॉन क्वालिफ़ाइड, जिन्हें अली बे का नहीं पता सहाफ़त के, उनको कार्ड बना के दे दिए जाते हैं और वो सहाफ़त का उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मुख्तलिफ़ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं अपने चंद सिक्कों की खातिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चीमा साहब। तो आइए जानते हैं इस हवाले से इनके क्या व्यूज़ हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो क्वेश्चन इस वक्त रेज़ हो रहा है वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। बीइंग ए ओल्ड जनरेशन से हम रिलेटेड हैं पिछले तकरीबन 20 साल से। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, ख़ास तौर पर फैसलाबाद में। जब हम फैसलाबाद का कंपैरिजन करते हैं ना अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एंड अदर सिटी ऑल अराउंड द पाकिस्तान, तो उसमें सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो हमें नज़र आती है कि हम जो बातें करते हैं उन पे प्रैक्टिकली अमल नहीं होता उसमें। जैसा कि मुझसे पहले शहजाद जाफ़री साहब ने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन वो जो डिज़र्व क्यों करते हैं, इसलिए डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो हम ही लोगों की काविशों की वजह से हमारे से वजूद में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम रीज़नेबल लोग, जिनमें हमारे प्रेसिडेंट साहब मुर्शद नईम बुखारी, शहजाद जाफ़री साहब, मुजाहिद भट्टी साहब और दूसरे काबिल एहतराम जितने भी दोस्त खड़े हैं, ये भी बदनामी का बायस बनते हैं उन्हीं की वजह से। स्पेशली सहाफ़ियों के लिए कि कम से कम इस पे गौर किया जाए, जो भी हमारी सालाना मीटिंग्स होती हैं या आफ्टर 15 डेज़ मीटिंग्स होती हैं, उसमें स्पेशली शेड्यूल के मुताबिक इसको मीट किया जाए, इसको टॉक किया जाए और इसका किलाकमा किया जाए। मैं 100% एग्री हूँ अपने भाई के साथ, शहजाद जाफ़री साहब के साथ, कि इसका किलाकमा होना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मियाँ फ़ारूक साहब, आइए जानते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ इनका, पाकिस्तान मीडिया क्लब के सदर जो हैं मुर्शद नईम बुखारी साहब का, जिन्होंने मुझे अपना छोटा भाई बनाकर मुझे मुंतखब किया, जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा दिया। उसके बाद हमने अपने मिशन को जारी रखते हुए, जो हमारा पाकिस्तान मीडिया क्लब का मिशन था कि हमने हर जराइम पेशा बंदे को बेनकाब करना है, चाहे हमारी जान जाती चली जाए, हमने डरना नहीं है किसी से। हमारी सहाफ़ती जंग जो है वो जारी रहेगी जराइम पेशा नासरों के ख़िलाफ़। उसी को मैंने देखते हुए अपना जो है हमारे पास एक काम करने वाले लड़के आए जो खुफिया तौर पे लाइल्मी पे वर्क करते रहे मेरे न्यूज़पेपर में, नई तहरीर में,
जब मुझे पता चला, हमें शक पड़ा, मैंने मुर्शद साहब से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका रिकॉर्ड लेना है। जब फ्रॉड का रिकॉर्ड मिला उसके बाद फिर थाने का रिकॉर्ड हमने मुहैया किया, वो हमें जब मिला उसके बाद बंदे वो निकले कार्ड लिफ्टर गैंग के सरगना साथी, चोट गए, मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस, और गाड़ियों की चोरियों का गैंग निकला, और जो है ना बताहोड़ निकले। ठीक है, कई लड़कियां जो है जैसे सहाफत की आड़ लेके, एक अफशा कवल थी जिसका नाम अफशा कवल चौधरी कहती, कभी कभी अफशा कवल कहती है, कभी कवल केला कहती है, मुस्लिम नाम से वो मुख्तलिफ दारों में जाके लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, जिसका रिकॉर्ड एंटी करप्शन में भी उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उसके ऊपर 182 लगाई गई, उसकी कार्रवाई भी हो चुकी है। उसके बाद फिर जब उसका शोहर जो निकला वो कार लिफ्टर गैंग निकला, जब हमने उसकी कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त गुजारी, मुतलका थाना सिविल लाइन में एंटी करप्शन में रिकॉर्ड तलब के लिए, तो हमें जराइम पेशा के सरगना जो लोग थे ना, उन्होंने हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। और जो आप मुझे ये बताएं कि आपको जब पता लगा कि आपके जो ये जितने भी ये वर्कर हैं जिनका आपने नाम लिया है, ये गैर कानूनी काम में मुलविस रह चुके हैं, इनके ऊपर FIR भी सबमिट थी, ये इश्तिहारी भी हैं, तो इस दौरान आपने एप्लीकेशन जो दी उसमें आपने क्या किया? ये अदारों ने इंतजामिया की तरफ से आपको क्या? इंतज़ामिया की तरफ से तो अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमने जाके इसी तरह RPO साहब से मुलाकात की, ठीक है, और डॉक्टर मोइन मसूद साहब से हमने डायरेक्ट मुलाकात की, उनको इन्फॉर्मेशन दी, सारा मामला बताया कि हमारा ये मामला है, ये बंदे सरगना है इनके, हमें हमारी जान को खतरा है, लिहाजा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, शाम तक रिजल्ट दिया जाए, आप तहकीकात करें। जो आज तक अच्छा, आप ये बताएं कि कार्रवाई के लिए मुंतजिर हैं, अभी तक कोई आपने काम नहीं हुआ। कार्रवाई के लिए आपने जब कार्रवाई के लिए स्टेप लिए तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या आपको धमकियां मिली या आपको इस तरह के कोई मामला? जनाब हमारे सारे ग्रुप को, हमारे सदर साहब को, हमें, हमारे एग्जेक्टिव मेम्बरान को, तमाम मुख्तलिफ लोग, जो मियाँ अबू ज़ुबैर है एक सरगना इनका, जो इनको पहले हमने CI स्टाफ में पकड़वाया, अगले रोज़ ही वो प्रेशर के ज़रिए पैसे दे के वो उसको ले आए। ठीक है, जबकि रिकॉर्ड याफ्ता बंदा रिकॉर्ड 2009 से लेके 2020 तक थानों में मौजूद है, जो जिसका दिल का चाहे वो रिकॉर्ड तलब वो चेक कर सकता है। उसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उसकी तरफ से धमकियाँ दी गई, वकीलों की धमकियाँ आई, कोई कह रहा कि जी कोई उसे उठवाएगा तो मैं उसको फायर मरवाऊँगा, कोई उसे कौन सा कोई उसके खिलाफ अफसर है जिससे खबर लगाएगा, खबरों की अशायत पर धमकियाँ आ रही हैं, अगर इनको बेनकाब करेंगे, खबरें लगाएंगे तो हम आपको फायर मरवाएंगे, आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जिस बना पर हम सब ने दोस्तों ने इकट्ठे होने का फैसला किया है, ताकि अफसरान बाला को अच्छे तरीके से हक़ाइक़ मंजर आम पर आ सकें। जी, आप मीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको किस पुलिस एहलकार ने मतलब कहने का उनको पकड़ने के बाद छोड़ दिया? वो CI स्टाफ फैक्ट्री एरिया राना राशिद साहब थे, जो CI स्टाफ है, हमने बेहतर समझा कि ये स्टाफ को देंगे, ये इंटेरोगेशन अच्छे तरीके से करेंगे कार लिफ्टिंग गैंग से, तो उसके बाद फिर ये मुतलका थानों को देंगे, जितने थानों में मतलूब है उसमें चलान में, अदालतों में इश्तिहारी है बंदा, वो अदालतों में पेश करेंगे, वो सजा याफ्ता होगा और जराइम का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद वो बंदे पकड़ेंगे उनके बाइस, पर वो कुछ ऐसी बात सामने नहीं अभी तक आ सकी, जिस वजह से बहुत सारे जो है ना बंदे मंजर आम पर आ रहे हैं, जो धमकियों में आ रहे हैं। जी, जी, ये थे पाकिस्तान मीडिया काउंसिल क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ फ़ारूक साहब। तो आइए जानते हैं जनाब PMC सदर मुर्शद नईम बुखारी साहब, उनके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से। ये आज हम SP साहब के पास थोड़ा सा नीचे रखें जहाँ, आज हम SP मदीना टाउन डिवीज़न जो है उनके पास मैंने दरख्वास्त दी हुई है। ये जो जराइम पेशा बंदे हैं, बताखोर हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, लोगों को लूटते हैं, डराते धमकाते हैं, और जो सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये ख़बरें लगाते हैं, अफसरान के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जराइम की दुनिया में ये बहुत दूर तक जा चुके हैं, इनका ये पेशा यही बन चुका है, लेकिन सहाफ़त की आड़ में। तो फिर जो है आज जब हमने एक जराइम पेशा लोगों को बेनकाब किया, उनका रिकॉर्ड निकलवाया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, तो ये अबू ज़ुबैर जो है उनका सरगुना बन गया हुआ है। वो पहले से ही जराइम पेशा लोग जो हैं मनशिया फरोश हैं,
जुआ माफिया वाले हैं, उनकी सरपरस्ती करता है, उनसे पैसे लेता है। तो ये सिलसिला उसका काफ़ी अरसा चल रहा है। तमाम फैसलाबाद के सहाफ़ियों को पता है, तमाम इंतज़ामिया को भी पता है, लोगों को सबको पता है कि उसकी साफ़त क्या है। उसने धमकियाँ दी मुझे फायर मरवाने की, जराइम पेशा लोगों से, मनशियात फरोशों जो लोग हैं जराइम पेशा, उनसे फायर मरवाने की मुझे धमकियाँ दी कि भी अब जो है ये ज़रूरी हो गया कि तुम्हें फायर मरवाना, तुम हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कार्रवाइयाँ कर रहे हो। तो मैंने फिर जो है दरख्वास्त दी है, आरपीओ साहब को हम मिले हैं, उन्होंने स्पेशली एसएसपी साहब को कहा, उसके बाद जो है उन्होंने एसपी मदीना टाउन डिवीज़न के पास भेज दिया हमें। आज हमें यहाँ पर बुलाया है, हम पेश हो रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड हमारे पास, रिकॉर्ड दिखाएं ज़रा, रिकॉर्ड लेकर आएँ, वो रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। वो रिकॉर्ड तमाम जितना इसकी ब्लैक मेलिंग का है वो हम लेकर आए हैं, वो हमारे पास है, मैं वो भी दिखा देता